नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगला सेशन। पीछे तक हम 2.1 के सारे न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब उसके आगे हम लोग कुछ फार्मूले सीखेंगे और एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ठीक ना। चलिए आते हैं फार्मूला। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये आपको फार्मूले एकदम याद रखने इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे। जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा और क्लास 10th में भी पढ़ा होगा त्रिकोणमिति के फार्मूले, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और उसी पर बेसिस जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं उसको हम देखेंगे। चलिएगा ये देख लिए, तो इसको हटा देते हैं, फिर बारी बारी से देखते चलते हैं ताकि याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए जैसे हम लिख देते हैं एक तरफ त्रिकोणमिति और दूसरी तरफ लिख देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए कैसे फार्मूला बनता है भाई। जैसे आपका फार्मूला होगा त्रिकोणमिति में साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी था, है ना। चलिए इसको x प्लस वाई के टर्म में कर लेते हैं, क्योंकि आपके बुक में इसी टर्म में दिया होगा साइन x प्लस वाई। तो इसको लिखते थे भाई साइन x कॉस वाई प्लस में कॉस x साइन वाई लिखते थे। अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही फार्मूला इस तरीके से होगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y। अब लिख दिया। तो अब भाई ये साइन के रूप में है ना, तो साइन इनवर्स बाहर निकाल देंगे, साइन इनवर्स। अब देखिए साइन x है, पहला क्या है साइन x, x की जगह साइन x है, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे x। और उसके बाद क्या है कॉस y ना, तो कॉस y के लिए हम लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर इन रूट, ठीक। फिर ऐसे ही बीच में प्लस का चिन्ह क्या है कॉस x, कॉस x का मतलब इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इनटू साइन y है, साइन y की जगह y लिख देंगे। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बना, ठीक। ऐसे ही अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता भाई, साइन x माइनस वाई वाला फार्मूला बन जाता। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं कॉस वाले पर, कॉस x प्लस वाई, ये भी फार्मूला आपको पता है। इसमें क्या होता है भाई कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई, होता है कि नहीं, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे इसको, ये जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा कॉस इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y। तो अब कॉस है ना, तो कॉस मतलब कॉस इनवर्स तो बाहर रहेगा, कॉस इनवर्स बाहर रहेगा। अब देखिए कॉस x कॉस y है ना, कॉस x कॉस y मतलब x लिखेंगे इंटू y लिखेंगे। अब देखिए इसमें कहीं भी साइन नहीं है, लेकिन
इसमें कहीं भी साइन नहीं है, लेकिन फार्मूले में वहाँ पर साइन आ रहा है, तो बीच में माइनस का चिन्ह साइन एक्स के लिए लिखेंगे इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई के लिए क्या लिखेंगे इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आई बात। अगर इसी फार्मूले में देखिए अगर x प्लस वाई है तो यहाँ पर माइनस था, अगर x माइनस वाई होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। इसी तरीके से यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 2 4 फार्मूले हमने एक ही बार में देख लिए। चलिए अब उसके बाद आते हैं tan x प्लस वाई वाला भी फार्मूला आपको पता होगा भाई। tan x प्लस वाई का फार्मूला लिखते हैं tan x प्लस में tan y बटा के 1 माइनस tan x tan y लिखते हैं भाई। तो यहाँ पर वो फार्मूला बनेगा क्या, आप जान गए। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। अब जब ऐसे रहेगा तो भाई tan इनवर्स को एकदम बाहर कर देना है और अंदर क्या लिखेंगे, केवल मान। tan x का मतलब x लिखेंगे, tan y का मतलब y लिखेंगे, बटा के 1 माइनस एक्स वाई ना, इसका मतलब ये हो गया। समझ में आई बात भाई। ऐसे ही देखिएगा, ऐसे ही होता है चौथा फार्मूला। क्या होता है, अब अगर tan x माइनस वाई दिया हो, क्या हो, tan x माइनस वाई हो, तो इसके लिए फार्मूला बनता है हमारा tan x माइनस tan y बटा के 1 प्लस tan x tan y ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखिए थोड़ा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। जब ये फार्मूला बनाना है तो सबसे पहले हम tan को कहाँ करेंगे, बाहर। tan को बाहर कर दिया, अब हमारा बचा क्या, tan x मतलब x माइनस tan y मतलब y बटा के 1 प्लस tan x tan y मतलब x y। समझ में आई बात। इतने फार्मूले क्लियर है ना भाई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर क्यों लिखा गया है, तो आपको इसके लिए हम आपको अलग से बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा, जैसे आपको फार्मूला पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, पता है, ठीक। चलिए दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, थोड़ा इसको हटा करके दिखाते हैं आपको। ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और याद करने के लिए एकदम आसान सा कहे तो आपको पीछे का याद है तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जैसे आपको दिखाते हैं भाई, फार्मूला था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई। क्या आया था भाई, साइन है तो साइन ही बाहर निकलेगा, साइन इनवर्स, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है, साइन इनवर्स हो गया तो x इंटू इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आया था। अब देखिए ये आया कैसे, ठीक ना, देखते हैं भाई। अच्छा, आपको एक फार्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन जो है साइन के टर्म है, तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर हमको साइन स्क्वायर एक्स निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, है ना, और साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही अगर हम कहें हमको निकालना हो भाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। देखिएगा साइन को इधर पश्चांतर कर देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू इन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की आएगा। तो जहाँ जहाँ, अब देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ जहाँ कॉस आ रहा था वहाँ वहाँ कॉस के लिए हम क्या करेंगे, साइन के रूप में हमको लिखना है। तो इसीलिए इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए कॉस था ना, ये वाई था, इसको बदल दिया गया किसमें, इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर में। समझ में आया। चलिएगा, अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे और फार्मूला देखते हैं भाई।
क्योंकि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद नहीं तो आप सही से न्यूमेरिकल लगा नहीं पाएंगे। चलिए, तो आज का सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है। ये फार्मूले आपको सही से याद होने चाहिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे कल। चलिए, इतना हो गया। उसके बाद फार्मूला देखते हैं भाई आगे फिर से। अब ऐसे ही आते हैं, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर फार्मूला हमारे पास sin 2x है, क्या हो भाई, sin 2x, तो लिखते हैं 2 sin x cos x, लिखते हैं। अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही फार्मूला ऐसे नहीं होगा, ये 2 आगे होगा, यहाँ ऐसे होगा 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x। क्यों होगा वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। हमने कहा कि भाई जब होता था sin x प्लस वाई त्रिकोणमिति में, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स y। अब देखिए sin 2x लिखना है, तो sin 2x का मतलब x प्लस x होता है। अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखेंगे, sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स x। तो देखिए sin इनवर्स x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 sin इनवर्स x। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। और आगे देखते हैं, ये जो फार्मूला बनेगा, अब आपको पता है भाई क्या बनेगा, 2 sin है ना, तो इसका मतलब sin इनवर्स पहले बाहर निकाल लो, sin इनवर्स बाहर। अब 2 sin x, 2 sin x का मतलब 2x, cos x है, cos x का मतलब इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात। चलिए, अगर ये समझ में आया तो आगे देखते हैं भाई। sin 2x का हो गया। अब tan x का देखते हैं, किसका, tan 2x का। tan 2x का क्या होता है, 2 tan x बटा के 2 tan x बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर x, फार्मूला है ना। अब यहाँ पर यही फार्मूला कैसे बनेगा, आपको पता है भाई कैसे बनेगा, क्या होगा, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x लिखा जाएगा। इसका मतलब हम समझेंगे ये क्या है, त्रिकोणमिति में tan 2x है, ठीक ना। अब यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, देखिए tan इनवर्स तो बाहर आएगा ना, tan इनवर्स बाहर। अब 2 लिख देंगे tan x की जगह केवल x बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात भाई। चलिए, अगर ये आया तो अब थोड़ा और आगे आते हैं। tan 2x sin 2x tan 2x हो गया। अब आएंगे cot वाला देख लेते हैं, cot 2x। इसको तो सब लोग जानते हैं भाई, ये उल्टा ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 cot x। हाँ, क्या लिखते हैं, देखिएगा, लिखेंगे cot स्क्वायर x माइनस 1 बटा के 2 cot x लिखा जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यही फार्मूला बनेगा, cot इनवर्स x। हाँ, क्या बन जाएगा भाई, अब यहाँ पर cot इनवर्स तो बाहर आएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा के 2x हो जाएगा ना भाई। चलिए, इतने के बाद ये 2 वाले थे, अब 3 वाले देख लेते हैं, ठीक ना। 2 के बाद 3 वाले भी देख लेते हैं फार्मूले। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा, सबसे पहला काम यही करेंगे, आप कमेंट करके पूछेंगे या फिर बताएंगे सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, तभी तो हम जान पाएंगे, है ना। चलिए, देखिए भाई, अगर पूछेंगे नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि हमारे सामने तो कोई है नहीं।
बस हम बनाते जा रहे हैं, जब से आप बताएंगे नहीं हमको पता नहीं चलने वाला। ठीक, चलिए अब आते हैं आगे। जैसे आपका त्रिकोणमिति में साइन 3x होता है, साइन 3x का क्या बनता है भाई, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x बनता है। और यही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखिए क्या बनेगा, इसको लिखेंगे ऐसे 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x लिख दिया तो साइन इनवर्स आ जाएगा। अब देखिए 3 sin x है ना, इसका मतलब 3x लिखेंगे, माइनस में 4 sin क्यूब x है मतलब 4x क्यूब, बन गया फार्मूला। ऐसे ही cos वाला देख लेते हैं, cos 3x का फार्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है ना भाई। अगर होता है तो यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर होगा 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स बाहर लिखेंगे और अंदर क्या होगा भाई 4x क्यूब माइनस में 3x, बना फार्मूला। चलिए अगर इतना हो गया तो अब थोड़ा सा और देखते हैं, है ना। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कभी कभी चेंज होता रहता है, देखेंगे, है ना। इतने में हो जाएगा। जैसे आपका कभी कभी होता है फार्मूला कि भाई साइन 2x, साइन 2x का फार्मूला होता है ना, साइन 2x का यहाँ पर बनता है 2 tan x बटा के साइन 2x का 2 tan x बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर x बनता है। और एक ऐसे ही होता है cos वाला भी, cos 2x का बनता है, देखिए क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फार्मूले याद रखेंगे, इनकी ज़रूरत पड़ती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा, ठीक ना। तो इसके हिसाब से भी हम चेंज करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका भी उपयोग किया जाएगा न्यूमेरिकल में। तो ये फार्मूले आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ये सब तो याद होना चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल कम आता है लेकिन ये सब अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक ना। अगर इतना हो गया तो चलिए कुछ और जानते हैं भाई, एक्सरसाइज जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में। इतने फार्मूले समझ में आए ना भाई। चलिएगा, अगर ना ही आवत है, ठीक ना, अगर ना ही आवत है तो बतावे के है, तब हम जाना भाई समझ में आवत है कि नहीं। चला अब आगे देखल जा, का देखे के जैसे भाई तो लोगों के क्वेश्चन दे, क्वेश्चन का तरीका देख ला। क्वेश्चन अगर दे ही कि लिख दे भाई cos इनवर्स cos 7π/6 लिख दे, है ना, cos इनवर्स cos 7π/6 लिख दे। अब तुरंत cos से cos काट थोड़ी देंगे, ये आपको याद रखना है कि अगर कहीं ऐसा हो, उसको बताने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, अगर कहीं ऐसा हो कि साइन इनवर्स साइन x हो तो इसका मान x होगा, अगर tan इनवर्स tan x होगा तो इसकी वैल्यू x होगी। ऐसे ही cos इनवर्स cos x होगा तो इसकी वैल्यू x होगी। ऐसे ये इनका उल्टा चलेगा। चौथा क्या, cot इनवर्स cot x है तो इसकी भी वैल्यू x लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर sec इनवर्स sec x हो तब पर भी इसकी वैल्यू x लिखेंगे। और छठवां
कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स लिख दें तब पर भी इसकी वैल्यू एक्स लिख सकते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक ना। इसी का यूज करेंगे तब देखेंगे ऐसे, ये इसी तरीके से दिख रहा है ना यहाँ। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है, हमने कहा था कि भाई रेंज जरूरी है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको रेंज पता होना चाहिए, ठीक ना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको रेंज पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम देखेंगे भाई कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। कॉस का रेंज होता है कितना, 0 से पाई, 0 से पाई। कॉस का रेंज ही ना होता है 0 से पाई, मतलब जो कॉस की वैल्यू है 0 से पाई तक ही होनी चाहिए। इससे 0 से न कम होना चाहिए और न पाई से ज़्यादा, ठीक। तो अब इसको तुरंत काट नहीं सकते, हम देखेंगे भाई कि ये जो 7 पाई/6 है, ये जो 7 पाई/6 है, इसकी वैल्यू आ कितनी रही है। तो देख लेते हैं भाई, पाई का मतलब 180 ना, तो मतलब ये 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया इसका मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए 7 लिख दिया, पाई का मतलब 180/6, काट दिया 30 हो गया, आया 7 त्रिक 21 210, मतलब जो ये 7 पाई/6 है वो 210 यानी 180 से ज़्यादा। मतलब इस कोड को हम ऐसे नहीं लिख सकते। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम इसको काट दें और आंसर लिख दें 7 पाई/6 तो गलत हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 से पाई तक ही आना चाहिए, पाई से कम, ठीक। चलिएगा इसके लिए क्या करेंगे अब देखेंगे, इसी को तोड़ना सीखना है भाई। ये न्यूमेरिकल आपका ज़रूर आएगा एग्जाम में, इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। तो देखिएगा कॉस इन्वर्स लिख दिया, कॉस इन्वर्स लिख दिया। अब इसको तोड़ना है भाई, ठीक ना। अब इसको तोड़ना है, अब इसको तोड़ कर लिखेंगे कि कोई इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े और कॉस से कॉस कट भी जाए। तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कॉस हो गया। अब हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं कि नहीं, पाई प्लस पाई/6। देखिए 6 का गुणा यहाँ करेंगे, 6 पाई प्लस में 1 पाई, 7 पाई/6 हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखिएगा कॉस इन्वर्स लिखा ना, कॉस इन्वर्स लिख दिया। अब कॉस इन्वर्स लिखने के बाद ध्यान देंगे, कॉस इन्वर्स लिखने के बाद ये जो वैल्यू, इसको जो सॉल्व होगा, पाई प्लस थीटा होता है कॉस के लिए, तो कॉस दूसरे चतुर्थ, ये किस में जा रहा है, तीसरे चतुर्थांश में ना। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है भाई कॉस, तीसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में कॉस पाई/6 लिख दिया। अब फिर से देखिएगा, कॉस माइनस में कॉस लिख दिया ना। अब कॉस इन्वर्स माइनस एक्स की तरह बन गया कि नहीं, ये कॉस इन्वर्स माइनस एक्स की तरह बना। तो जब ऐसे बनता है तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स कॉस पाई/6 लिख दिया भाई। चलिए अब ये हो गया पाई माइनस अब कॉस से कॉस काट देंगे, क्योंकि अब पाई/6 देखिए 0 से बड़ा भी है और पाई से छोटा भी है ना। तो कॉस से कॉस काट देंगे और बचेगा क्या, केवल पाई/6। इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, सॉल्व करने पर आएगा 5 पाई/6। समझ में आई बात, ठीक ना। अब ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, है ना, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर कि भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो कोण का मान होता है वो तीसरे चतुर्थांश में नहीं जाता है और ये तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है। तो देखिए यहाँ से इसको केवल आप ध्यान दीजिए, इसको केवल ध्यान दीजिए, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी है, इतना तो त्रिकोणमिति है ना भाई। वो इन्वर्स जो है वो बाहर है, पहले अंदर वाले को त्रिकोणमिति के हिसाब से सॉल्व कर लिए, फिर देखिए जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो आपको इस तरीके से आंसर लाना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं आंसर आएगा। समझ में आई बात, चलिएगा। अगर आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के 1-2 न्यूमेरिकल और आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज में देखेंगे। हो गया ना भाई। चलिए अगर समझ में आई बात तो हमने कहा कि भाई अब ऐसे ही साइन वाला भी देख लेते हैं। हमने कहा एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 कर दिया।
साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो अब फिर से वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहला काम हम देखेंगे क्या कि ये जो साइन इनवर्स बाहर है ना, इसका मतलब साइन का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से +π/2। मतलब इसको इस हिसाब से तोड़ना है, इसको अंदर वाले को इस हिसाब से तोड़ना है कि जो आंसर आए ना वो हमारा -π/2 से +π/2 तक ही रहे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2π/3 को ऐसे तो काट करके तुरंत 2π/3 आंसर लिख सकते थे, है ना। देखिए इसको साइन से साइन काट देंगे और लिख देंगे आंसर कितना 2π/3। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स का मान केवल π/2 से अधिक कभी नहीं होना चाहिए। तो ये देखते हैं अधिक है या कम। सबसे पहले क्या करेंगे, 2π/3 को चेक करेंगे ये π/2 से अधिक है या नहीं। तो 2 गुणे पाई का मान 180/3, देखिए 60 हो गया, ये 120। मतलब ये क्या है, π/2 से अधिक आ गया कि नहीं 120। π/2 से अधिक होने का मतलब क्या, π/2 से अधिक हो गया, इसका मतलब इसको तोड़ कर लिखना है, ऐसे नहीं लिख सकते भाई, है ना। अब देखिएगा ये वाला गलत है ना, ये वाला गलत है। अब इस नीचे देखते हैं, ये वाला तो गलत हो गया। अब आइए नीचे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स को ऐसे ही छोड़िए, पहले हम त्रिकोणमिति अंदर के त्रिकोणमिति को सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन लिखा। अब 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान में बनना चाहिए कि 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए क्या ऐसा लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। देखिए पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं कि नहीं। क्या होगा, 3 का गुणा यहाँ होगा 3π माइनस पाई घटेगा 2π/3 आ जाएगा ना। तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स। अब ये हमारे पास हो गया साइन, ये पाई माइनस π/3। देखिए पाई माइनस यहाँ 90 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2π/3 होता है, हाँ 3π/2 होता है, 3π/2 होता है और यहाँ पर होता है 2π या 0। तो देखिए पाई यहाँ पर है, पाई माइनस होने का मतलब इधर ना, पाई माइनस होने का इधर मतलब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, और साइन दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है प्लस। तो साइन कितना लिख दें, और पाई